मैंने अपने आंख से देखा है अयोध्या में हमारे हिंदू नौजवानों ने अपने प्राणों की आहुति देकर के श्री राम जन्मभूमि को प्राप्त करने के लिए सरजू मैया के पानी को लाल कर दिया था। दुनिया के सामने गवाही है। परम पूज्य रामभद्राचार्य जी ने शास्त्र विदित गवाही दिया और उन्होंने कहा शास्त्र का प्रमाण देने के लिए नेत्र की जरूरत नहीं होती। और 366 प्रमाण रामभद्राचार्य जी ने कोर्ट को दिए और उसमें उन्होंने कहा कि श्री राम जन्मभूमि से 300 धनुष उत्तर तरफ सरजू बहती है। जहां ऐसी स्थिति है वही श्री राम जन्मभूमि है। इसके बाद इस विवाद को, इस देश को समाप्त कर देना चाहिए। वह राम जन्मभूमि ही है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ईसाई तो कोई पैदा हुआ नहीं, सब हिंदू ही थे। जय हिंद। आप देख रहे हैं तहकीकात न्यूज। मेरा नाम अभिषेक और आज 500 से अधिक वर्षों के बाद भगवान श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा और भव्य मंदिर बनके तैयार हो रहा है अयोध्या नगरी में। तो आज उसी राम मंदिर के उपलक्ष्य में और प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में हमारे साथ श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के वरिष्ठ कार्यकर्ता श्री रामबचन सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आज इस वीडियो में, इस खबर में इन्हीं से बात करेंगे। तमाम चीजों को जानेंगे कि कितनी कठिनाइयां हुई भगवान श्री राम के मंदिर को बनवाने में और आज कितनी खुशी इनको है और कितनी खुशी पूरे देशवासी को है इस भगवान प्रभु राम श्री राम का जो भव्य मंदिर बन रहा है और प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है उस पे। तो बहुत बहुत स्वागत है सर जी आपका हमारे चैनल पे तहकीकात न्यूज पे। आप सभी को सादर जय श्री राम। मैं रामबचन सिंह विश्व हिंदू परिषद राष्ट्रीय कार्य समिति का गोरक्षा विभाग का सदस्य हूँ। पूरा जीवन 1984 से जब से मैं विश्व हिंदू परिषद संघ से जुड़ा, श्री राम जन्मभूमि आंदोलन को अपने जीवन का एक अंग माना और अपने कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर, आजमगढ़, महाराजगंज, अगल बगल के जिलों में ही नहीं, बिहार से लेकर के भारत के अन्य क्षेत्र में संगठन ने जहां जिस क्षेत्र में भी मुझे लगाया श्री राम जन्मभूमि के लिए काम करने के लिए, मैं पूरे देश का दौरा करके ऐसा कार्य किया जैसा संगठन का निर्देश रहा। 550 वर्षों के बाद हिंदुओं के विषम परिस्थितियों के संघर्ष में हिंदू समाज ने अपने गौरव को दिखाया, अपने शौर्य को दिखाया और 6 दिसंबर 1992 को जब विवादित ढांचे को, उस बाबरी मस्जिद को जमींदोज कर दिया गया, उसके बाद हिंदू समाज में एक चेतना पैदा हुई। उस चेतना के फलस्वरूप आंदोलन को जारी रखा और आज यह परिणाम है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के द्वारा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को वहां एक भगवान राम का भव्य मंदिर निर्माण करने का आदेश मिला। मान्यवर बंधुओं, हिंदू समाज आज अलालाहित है। हिंदू समाज में इतनी खुशियां हैं। मैं यहाँ अपने क्षेत्र में गांव-गांव में, घर-घर जाकर के अक्षत बंटवा रहा हूँ, बांट रहा हूँ अपने हाथों से भी। क्या हिंदू समुदाय फिर एक बार जात वर्ग से ऊपर उठ करके भगवान राम के अक्षत वितरण कार्यक्रम में जो उत्साह दिखाई दे रहा है, यह भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का एक बहुत ही बड़ा अद्भुत दृश्य दिखाई दे रहा है। बंधुओं, अभी हम तो हाटा में रहते हैं, नेशनल हाईवे के किनारे ही बैठता हूँ। अभी नेशनल हाईवे से बिहार, सीतामढ़ी, नेपाल, आसाम इत्यादि क्षेत्रों से जो राम भक्त अयोध्या के लिए जा रहे हैं, उनका सेवा करने का भी हम लोगों को अवसर मिल रहा है। और ट्रकों पर लाद करके सोना, चांदी, हीरा, मोती, जवाहरात, कपड़ा, मिठाई भार लेकर के नेपाल के लोग जो अयोध्या जा रहे हैं इसी हाटा मेन रोड के रास्ते, वह देख करके हमारे क्षेत्र के लोगों में एक बहुत ही बड़ा उत्साह विद्यमान है। बंधुओं, मुझे अपने जीवन का अत्यंत गौरव प्राप्त है। मैं तो भगवान राम से इच्छा चाहूँगा, मेरे जीवन का अंत भी अगर 22 जनवरी को देखने के लिए हो जाए, कोई शर्त लगाओ कि 22 जनवरी आपके जीवन का अंत समय होगा, तो मैं भी भगवान राम से चाहूँगा हमारे जीवन की सारी इच्छा पूरी हो गई। 22 जनवरी का कार्यक्रम, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अगर संपन्न हो जाए खुशीपूर्वक, तो भगवान मेरा प्राण भी अगर उस दिन अंत हो जाए, इतनी खुशी मुझे है, यह भी मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ।
बहुत बहुत बड़ी बात बोला चाचा जी ने, बहुत अच्छा लगा। हमारे दर्शक और हम खुद जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 14 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक अपने घर को, अपने तीर्थ स्थल को, मंदिरों को साफ सुथरा रखने के लिए, अपने समाज को, अपने गांव को साफ सुथरा रखने के लिए बोला है। तथा ये भी बताइए कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है, इसका पूरा सार बताइए कि प्राण प्रतिष्ठा मतलब क्या है और क्या 22 जनवरी को एग्जैक्टली अयोध्या राम मंदिर में होगा। 22 जनवरी को अभी माननीय प्रधानमंत्री जी भी अपने समाचार मीडिया में रोज आप लोग देख रहे होंगे, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं देशवासियों से, विश्व के सभी हिंदुओं से कि आप अपने क्षेत्र के तीर्थ स्थलों को, मंदिरों को मकर संक्रांति के दिन से ही साफ सफाई रखें और रोज वहाँ कीर्तन भजन करें, दीपावली मनाएं। खासकर 22 जनवरी को 11 बजे दिन से 2 बजे के बीच में अपने गांव के मठ मंदिरों पर पहुंच करके, अपने गांव के जलाशय के किनारे, अपने घर में अपने जो भी गांव के देवता हैं उनके पिंड को सर सफाई करके वहां पर कीर्तन भजन का आयोजन किया जाए। सायंकाल श्री राम ज्योति दीपावली के रूप में ज्योति जला करके दीपावली मनाई जाए। पूरा हिंदू समाज, हम लोग तो घर घर घूम घूम के इस विषय को सब बता रहे हैं, हिंदू समाज हमसे अधिक जान रहा है। आज इस मीडिया चैनल के द्वारा, समाचार पत्रों के द्वारा हिंदू समाज हम लोग पहुंच रहे हैं तो अपने आप बताने लग रहा है कि मुझे दिया जलाना है, मुझे दिया जलाना है। माताएं बहनें, कल मेरा एक गांव में कार्यक्रम था, माताएं बहनें अभूतपूर्व संख्या में 500 लोग अक्षत वितरण के कार्यक्रम में आ रहे हैं। जैसे जब परम पूज्य अशोक सिंघल जी ने आवाहन किया था शिला पूजन का और तमाम कार्यक्रम राम ज्योति का, श्री राम जानकी रथ यात्रा का, उस समय जो हिंदू समाज में ज्वार दिखाई देता था, आज उत्सव ऐसा ही ज्वार हिंदू समाज के बीच में है। भगवान राम का विग्रह बन के तैयार है। उस विग्रह को 22 जनवरी को अयोध्या में जो गर्भगृह है, भगवान राम का मंदिर निर्माण हो रहा है, उस गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। वेद मंत्रों द्वारा जो आचार्य होंगे उनके द्वारा उस विग्रह में प्राण फूके जाते हैं, उसमें प्राण मंत्रों द्वारा प्राण डाला जाता है। और वास्तव में आप कोई मूर्ति पहले देखेंगे और जब प्राण प्रतिष्ठा के बाद उस मूर्ति को देखेंगे तो दोनों में अंतर दिखाई देता है। यह पूरी दुनिया मान चुकी है कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद मूर्ति वास्तव में हंसने लगती है, उसका चित्र बदल जाता है, उसका मूर्ति का चेहरा बदल जाता है। तो प्राण प्रतिष्ठा करके भगवान राम का पूजन अर्चन उस दिन से किया जाएगा। ऐसा मंदिर मैंने अपने जीवन में बहुत आंदोलन किए, विश्व हिंदू परिषद के लिए, राम जन्मभूमि के लिए धरना प्रदर्शन किया। जितनी यातनाएं हैं हम लोगों ने सहा। श्री राम जन्मभूमि में आंदोलन में जाते समय कितने लोगों की गिरफ्तारियां हुई, कितनी यातनाएं सही गई। आज यह पूरा हिंदू समाज, जो कार्यकर्ता हमारे अब नहीं चल फिर सकते हैं, जिन्होंने राम जन्मभूमि में अपना पूरा समय दिया, जीवन दिया, मैं उनके पास भी जा करके उनको अच्छत दे रहा हूं, उनको प्रणाम कर रहा हूं, उनको बता रहा हूं कि आपके जीवन का जो मूल लक्ष्य है वह प्राप्त होने वाला है। 22 जनवरी को आपका जीवन धन्य हो जाएगा। वो लोग अश्रुपूरित भाव से हमारे हाथ को पकड़ लेते हैं और कहते हैं, राम बच्चन जी आप लोग काम में लगे हैं, हम लोगों की उम्र अधिक हो गई है, अब वो लोग काम करने लायक नहीं है, लेकिन घर पर हैं। उनकी इच्छा हिलोरे मार रही है कि जल्दी 22 जनवरी आता और भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो जाती। आज यह हिंदू समाज, यह भारतवर्ष ही नहीं पूरे दुनिया का हिंदू समाज आज अयोध्या की तरफ तकतकी लगा के देख रहा है। मैं गांव में जा रहा हूं, हिंदू मुस्लिम भी, कल गवर्नर में मैं अच्छत बांट रहा था, मुसलमान परिवार के लोगों ने कहा कि हमको भी अच्छत दीजिए। आप यह मान लीजिए कहीं न कहीं उनके पूर्वज हिंदू ही रहे हैं, राम भक्त ही रहे हैं। बीच में कुछ काल परिस्थितियां ऐसी आई कि जिससे उनको अपना हिंदू धर्म परिवर्तित करना पड़ा। उस समय की परिस्थितियों में मैं नहीं जाना चाहता। आज उनके अंदर यह कहीं न कहीं बीज जग रहा है किसी किसी के अंदर कि मैं हिंदू था और राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए। इसीलिए पूरे देश का जनमानस भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के समय का इंतजार कर रहा है।
मुझे बहुत खुशी हो रही है इनके बातों को सुन करके और ये जानते हुए कि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और लगभग 550 वर्षों से अधिक समय के बाद आज भगवान प्रभु राम का मंदिर भव्य मंदिर बन के तैयार हो रहा है अयोध्या में और साथ ही साथ 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा भी होने वाला है। मुझे इस चीज़ को देखते हुए बहुत खुशी हो रही है। जितने हिंदू हैं, जितने देशवासी हैं, उनको भी खुशी हो रही है। और चाचा जी ने जैसा कि बताया कि बहुत सारे इन लोगों ने कठिनाइयाँ देखा, बहुत सारे इन लोगों ने स्ट्रगल किया भगवान राम के मंदिर को बनाने के लिए। उन कठिनाइयों को चाचा जी ने खुद बयां किया कि कैसे इन्होंने किया और उस कठिनाइयों के बावजूद आज किस प्रकार से इनको खुशी है कि ये खुद कह रहे हैं कि 22 तारीख को अगर मुझे भगवान प्रभु राम का प्राण प्रतिष्ठा सफलतापूर्वक हो जाता है और मेरी जान भी चली जाती है तो मुझे खुशी होगी। समझ सकते हैं कि हिंदू के लिए और पूरे देशवासियों के लिए कितनी खुशी की बात है। मुझे भी बहुत खुशी प्रसन्नता हो रही है। और ये खुशी चाचा जी, मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि ये खुशी सिर्फ हिंदू वर्ग के विशेष लोगों के लिए है कि पूरे देश और समाज के लोगों के लिए है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे वो ईसाई हो, किसी जाति वर्ग विशेष के लिए ये सिर्फ खुशियाँ हिंदू के लिए है कि सभी जाति धर्मों के लिए है? हमने तो अभी कहा कि कल एक गांव में मैं अक्षत वितरण का कार्यक्रम कर रहा था। कई मुसलमान भी आगे आकर के अपने आप मांगे, उनका घर आगे था, हम लोग वहाँ जाते उससे पहले भी आके मांगे भैया हमको भी अक्षत दीजिए। हम लोगों के साथ साथ घूमे, कीर्तन भजन भी गाए। कई जगह ऐसा देखा जा रहा है। कहीं न कहीं उनको ऐसा लग रहा है ईसाई तो कोई पैदा हुआ नहीं, सब हिंदू ही थे। ईसाई वर्ग के लोग भी जहाँ तमाम लालच ओलच दे करके जिन लोगों को ईसाई बनाया गया है वो लोग भी अपने आप अक्षत मांग रहे हैं। और किसी भी जाति धर्म का जो भी पूरा हिंदू समाज आज यह जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा आयोजित श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र द्वारा प्रायोजित यह जो अक्षत वितरण का कार्यक्रम है, यह हिंदू समाज के जन जन में जाकर के एक चेतना जागृत कर रहा है। 22 जनवरी के उत्सव को उत्साहपूर्वक मनाने का एक प्रेरणा दे रहा है। पूरा हिंदू समाज इस कार्यक्रम को करने के लिए अलालाहित है। गांव में चर्चाएं हैं कि 22 जनवरी को हम भजन कीर्तन करेंगे और शाम को अपने घर को दीपावली जैसा सजा करके उसमें भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा का एक विशेष ही रामानंद उत्सव के रूप में अपने मन को मनाएंगे। अच्छा चाचा जी, मेरा एक सवाल यहाँ पे ये है कि आज के डेट में पूरे देशवासी में जितने हिंदू हैं, पूरे वर्ल्ड में ही जितने हिंदू हैं, उनके लिए खुशियों का दिन है, खुशियों का त्यौहार 22 जनवरी उनके लिए है, दीपावली का एक प्रकार से पर्व है उनके लिए। लेकिन वहीं पे अगर एक पक्ष ये भी देखा जाए तो मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं, जो बोलते थे कि भगवान राम का मंदिर वहाँ पे नहीं है, वहाँ पे बाबरी मस्जिद है और वहाँ पे हिंदू का मंदिर नहीं था, बाबरी मस्जिद था। लेकिन कैसे करके आप लोगों की लड़ाई और हिंदू समाज वर्ग के लोगों ने लड़ाई लड़ करके और कोर्ट के सामने ये पेश किया कि वहाँ पे भगवान राम का ही मंदिर था और अंततः हिंदू समुदाय के लोगों की जीत होती है। तो इस पे क्या आपकी टिप्पणी रहेगी कि क्या सचमुच में वहाँ मुसलमानों का कुछ था या फिर भगवान राम का ही मंदिर था, वो कहीं ना कहीं एक धोखा था और कहीं ना कहीं एक फ्रॉड था कि वहाँ पे मुसलमानों का भी मस्जिद है? मुकदमा न्यायालय में चल रहा था, माननीय सुप्रीम कोर्ट के वहाँ गवाहियाँ चल रही थी कि यह हिंदू स्थान है या मुस्लिम स्थान है। उस बेंच जो 5 सदस्यों की बेंच थी माननीय न्यायाधीश लोगों की, उसमें एक न्यायाधीश मुसलमान भी थे। उन्होंने एक अंतिम गवाह परम पूज्य तुलसी पीठाधीश्वर श्री राम भद्राचार्य जी से पूछा कि आप नेत्रहीन हैं, आप कैसे गवाही दे सकते, हमको शास्त्र विदित गवाही चाहिए। तो परम पूज्य राम भद्राचार्य जी ने शास्त्र विदित गवाही दिया और उन्होंने कहा शास्त्र का प्रमाण देने के लिए नेत्र की जरूरत नहीं होती। राम भद्राचार्य जी ने कहा अथर्ववेद में यह पंक्ति लिखी हुई है। उन्होंने वह पंक्ति बाँच के सुनाई, अथर्ववेद मंगा करके उसमें दिखाया और 366 प्रमाण राम भद्राचार्य जी ने कोर्ट को दिए और उसमें उन्होंने कहा कि श्री राम जन्मभूमि से 300 धनुष उत्तर तरफ सरजू बहती है, जहां ऐसी स्थिति है वही श्री राम जन्मभूमि है। तमाम प्रमाणों के बाद न्यायालय ने, लंबे मुकदमेबाजी के बाद न्यायालय ने इस स्तर पर अपना निर्णय सुनाया कि भगवान राम का जन्म स्थान ही यह है। सभी 5 जजों ने उस पर दस्तखत किया, यह निर्विवाद है। इसके बाद इस विवाद को, इस देश को समाप्त कर देना चाहिए, वह राम जन्मभूमि ही है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। हिंदू समाज तो अपना दावा जन्मों जन्मांतर
करता रहा कि मेरा है मेरा है। तभी तो इतने, मैंने अपने आंख से देखा अयोध्या में हमारे हिंदू नौजवानों ने 1990 में अपने प्राणों की आहुति देकर के श्री राम जन्मभूमि को प्राप्त करने के लिए सरजू मैया के पानी को लाल कर दिया था। दुनिया के सामने गवाही है। अगर ऐसा नहीं होता तो हिंदू समाज अपने खून से सरजू मैया का पानी लाल करके अपने हक को नहीं मांगता। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू समुदाय का, इस देश के सभी लोगों का सम्मान करते हुए जो निर्णय सुनाया, वह निर्णय वास्तव में स्वागत योग्य है, प्रार्थनीय है, पूजनीय है। और ऐसे सुप्रीम कोर्ट के सभी 5 जजों को, इस समग्र हिंदू समाज को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और जिन लोगों ने जो भी प्रयास किया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, अन्य तमाम हिंदू संगठनों ने प्रयास करके आज जो इस जन्मभूमि स्थान को प्राप्त किया, जिसमें 22 तारीख को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, ऐसे सभी लगे हुए कारसेवकों को, ऐसे सभी कार्यकर्ताओं को, जिन लोगों ने भी, संतों को, जिन लोगों ने भी इसमें सहयोग किया, उनका मैं प्रातः स्मरण में, रोज प्रार्थना में ऐसे लोगों के लिए भगवान से अच्छा हो इनके लिए, ऐसा निवेदन करता हूँ। बहुत बड़ी बात उन्होंने बोली, बहुत डिटेल और विस्तार से बताया कि कैसे कैसे क्या वाकया थी, बहुत ही अच्छा लगा। आखिरी में मैं चाचा जी आपसे ये कहना चाहूँगा कि जितने भी देश के युवा हैं या पूरे देश के लोग हैं जो 22 तारीख का इंतजार कर रहे हैं, जो प्राण प्रतिष्ठा का दिन रखा गया है, 22 जनवरी को निमंत्रण मिल रहा है, कौन कौन लोग अयोध्या जाएँ और कौन कौन लोग अयोध्या ना जाएँ? अगर कोई अयोध्या नहीं जा पाता है तो वो क्या करे अपने गाँव, अपने घर पर रह के? अभी रोज निर्देश आ रहे हैं, विदेश के जितने लोग आमंत्रित थे उससे अधिक लोग विदेश के आ रहे हैं अयोध्या में। अयोध्या में इतनी भीड़ होने की संभावना है। आज चारों तरफ से अयोध्या को सुरक्षा और सफाई के दृष्टि से, रख रखाव के दृष्टि से, भोजन छाजन के दृष्टि से परिपूर्ण कर दिया गया है। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं श्री राम तीर्थ क्षेत्र के महामंत्री श्रीमान चंपत राय जी, जिनके नेतृत्व में हम लोगों ने लंबे समय तक कार्य किया अपने जीवन का श्री राम जन्मभूमि के लिए, उनका रोज रोज निर्देश आ रहा है कि हिंदू समाज अपने गांव में ही साफ सफाई मठ मंदिरों का कार्य करे और 22 तारीख को अपने गांव के मंदिर पर बैठ करके पूजा अर्चन करे और शाम को अपने घर में ही दीप जलावे, श्री राम ज्योति जलावे और उत्सव मनावे अपने घर में रह के। अयोध्या का स्थान अधिक, जो बाहर से हमारे हिंदू आ रहे हैं, जो विदेश से चल करके आ रहे हैं, या जो साधु संत बुलाए जा रहे हैं, जिनको निमंत्रण दिया गया है, मैं भी हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं ऐसे लोग ही अयोध्या जाएं जिनको निमंत्रण मिला है, ताकि उनके लिए व्यवस्था हो सके। विदेश के लोगों में भारत की छवि केवल भीड़ नहीं, एक नियोजन का भी आ सके कि हम योजना पूर्वक कोई कार्य करते हैं, हम भीड़ का कार्य नहीं करते। विदेश के लोगों में एक अपनी अच्छी छवि जाए। श्री राम जन्मभूमि के प्राण प्रतिष्ठा में देश के केवल हिंदू देशों से नहीं, ईसाई एवं मुसलमान देशों के भी तमाम प्रतिनिधि आ रहे हैं, जो अपने वहां जा करके हमारे हिंदू समाज की एक विशेष प्रतिमूर्ति खड़ा कर सकें कि भारत का हिंदू इतना अच्छा है कि इस प्रकार की व्यवस्था अयोध्या में थी। आप बिना पूछे, बिना सूचना के अगर अयोध्या चले गए तो वहाँ भीड़ के रूप में हम दिखाई देंगे, व्यवस्था को व्यवस्था में बदल जाएगी। मैं भी आप सभी से एक श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र का एक कार्यकर्ता होने के नाते, यहाँ इस जिले के अक्षत वितरण का जो कार्यक्रम है उसमें भी जिला पदाधिकारी होने के नाते मैं भी हाथ जोड़ के आप सभी से प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप घर पर ही अयोध्या बना दें, अपने घर को ही अयोध्या बना दें। अभी अयोध्या नहीं, 22 तारीख को आपके बाद आप अयोध्या जाए। अयोध्या में आपका स्वागत इसी तरह होगा। भगवान राम आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसीलिए तो मैं अक्षत घर घर बांट रहा हूँ। आप अयोध्या निश्चित जाएं, लेकिन 22 तारीख के बाद के जाएं। आप सभी को सादर जय श्री राम। बहुत बड़ी बात बोला चाचा जी ने, जिनको निमंत्रण मिला है, इनविटेशन मिला है, वही लोग जाएं। बाकी लोग अपने गांव में ही अपने मंदिरों पे साफ सफाई करके पूजा अर्चना करें, दीप जलाएं, खुशियां मनाएं, डीजे बजाएं, प्रभु श्री राम का गाना चलाएं, नाच मग्न करें और खुशियां मनाएं। मिठाइयां भी वितरण करें 22 जनवरी को अपने समाज में, अपने गाँव में।
तो बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी आपको टाइम देने के लिए। कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, आज का ये न्यूज़, जरूर कमेंट में बताइएगा। आखिरी में आते आते एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा चाचा जी आपसे कि जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव जी, उनको इन्विटेशन दिया गया तो उन्होंने इसको इनकार कर दिया, इस पर आपकी क्या टिप्पणी रहेगी? इस पर यह देश राम का है, परिवेश राम का है, जो सबके मन में चल रहा वह श्वास राम का है। मेरी भावना है, अब भी मैं आशान्वित हूँ कि अयोध्या आ सकते हैं, भगवान राम की प्रेरणा उनके अंदर जगेगी। तो अभी 22 तारीख तक आना है, हो सकता है मैं चाहूँगा कि इस देश का हर हिंदू आवे और भगवान राम के उस प्राण प्रतिष्ठा में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करे। जिनको निमंत्रण मिला है, अगर उनको निमंत्रण मिला है, संगठन ने दिया है, तो मैं मानता हूँ कि उनको भी आना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको समय देने के लिए। थैंक यू। सादर जय श्री राम।